हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं कर रही हूँ अपने दूसरे प्लांट की रिपोर्टिंग, जिसे मैं नर्सरी से परचेज़ करके लाई हूँ। कल मैंने आपके साथ कोलियस के पौधे की रिपोर्टिंग शेयर की थी। तो मिनी चांदनी का पौधा मेरे पास पहले भी था, लेकिन उसे मैं मई जून के मंथ में नहीं बचा पाई। कुछ कंडीशन उसकी सही हुई थी। विंटर सीज़न में ये पौधा डोरमेंट पीरियड में चला जाता है। उसके बाद इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हुई और जैसे ही मई जून का मंथ आया, दोबारा से ये पौधा सूख गया मेरा। तो इस पौधे को मैं दोबारा से फिर से परचेज़ करके लाई हूँ। ये पौधा इस समय आप नर्सरी से लेकर के अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लें। ये पौधा आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ में मिल जाएगा। ये मैं 30 रुपीज़ का लेकर के आई हूँ। अलग अलग नर्सरीज़ में अलग अलग रेट होते हैं। तो इस पौधे को लगाने के लिए मैंने बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी तैयार की है। बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है। आप इसे मुट्ठी में अगर रख करके बांधने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी बिल्कुल भी नहीं बंधेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी में पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। इस तरह से आप इसकी मिट्टी की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। चिकनी मिट्टी में आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है इस पौधे को। तो जब मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो तो आप उसे मुट्ठी में बांध करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी को तैयार करने के लिए आप 40% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% सैंड और 30% काउडंग मैन्योर या आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, उसको इस तरह से मिक्स करके मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो पौधे को मैंने इस तरह से पॉली बैग से निकाल लिया है। ये जो रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं बाहर की तरफ निकली हुई, ये नर्सरी में इस तरह से ज़मीन में रखे होते हैं मिट्टी वाली जगह पर। तो उसमें इनकी रूट्स मिट्टी में पकड़ बनाने के लिए पॉली बैग के होल से बाहर निकलती हैं। तो इस तरह से कुछ डेवलप हो जाती हैं। तो इन रूट्स को मैं बिल्कुल भी डैमेज नहीं करूँगी। मैं जितने भी प्लांट्स लेकर के आई हूँ, सभी प्लांट्स को बालू वाली मिट्टी में, बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी में लगाया गया है। मिट्टी अगर हार्ड हो तो उसे निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वरना आप इसे एज़ इट इज़ ही लगा दें तो ज़्यादा बेटर है। बारिश का सीज़न है, बहुत अच्छे से प्लांट आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बीचों बीच में प्लांट को रखने के बाद चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी को फिल कर दिया है और पौधे को लगा दिया है। ये जो प्लांटर है ये लगभग 7 से 8 इंच का प्लांटर है। तो इतने बड़े पौधे के लिए इतना बड़ा प्लांटर पर्याप्त है। बहुत बड़े प्लांटर में भी ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा बड़े प्लांटर में ज़्यादा मिट्टी आप फिल करेंगे और पौधा छोटा होगा तो उसमें मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा समय तक मिट्टी मॉइस्ट रहने की वजह से भी इसकी रूट्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसा पौधा हो हमें वैसे ही प्लांटर का चुनाव करना चाहिए। इस तरह से मैंने इसे लगा दिया है और आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पौधा। 2 से 3 दिन बाद का भी मैं आपको अपडेट दिखाऊंगी। ये जो कलियाँ आप देख रहे हैं, ये जब कलियाँ खिल जाएंगी, इसमें फ्लावर आएंगे, तो मैं उसका अपडेट भी आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस तरह से आप इस पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग के बाद हमें उस प्लांट को अच्छे से पानी देना चाहिए। मैं इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं दूंगी, थोड़ा ही दूंगी, क्योंकि बारिश का सीज़न है और बारिश लगभग होने ही वाली है। तो थोड़ा पानी मैं वाटरिंग थोड़ी सी कर दूंगी ताकि थोड़ी बहुत मिट्टी बैठ जाए। उसके बाद मैं इसे टेरेस पर रख दूंगी। कल मैंने कोलियस के भी प्लांट लगाए थे, उन्हें लगाने के कुछ घंटों बाद ही बारिश हुई थी, जिससे बारिश का पानी अगर रिपोर्टिंग के बाद मिल जाता है तो पौधा बहुत ही अच्छे से लग जाता है। उसमें किसी भी तरह की शिकायत नहीं आती है। आप कैसा भी पौधा बारिश के सीज़न में रिपोर्ट करें तो आपको रिपोर्टिंग की किसी भी तरह की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी पौधे में। तो चांदनी के प्लांट में आपको 2 वैरायटी देखने को मिलेंगी। इसकी जो नॉर्मल वैरायटी आती है उसकी पत्तियाँ इससे बड़े साइज़ की होती हैं और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होता है। उसे आप ज़मीन में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट का मैंने गार्डन वगैरह में देखा है, हेज वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं, काफ़ी दिखने में सुंदर लगती हैं, काफ़ी बुशी हो जाता है ये पौधा, तो गमले में भी काफ़ी सुंदर लगता है। इस समय इस पौधे की आप कटिंग लगा सकते हैं। इसी कटिंग को आप पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में भी बहुत अच्छे से इस समय रूट्स डेवलप हो जाती हैं, या फिर सैंड में आप इसे लगा दें, उसमें भी इसकी रूट्स बहुत ही जल्दी डेवलप होती हैं।
तो इस पौधे की रिपोर्टिंग के बाद या हम जो भी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर आप दोपहर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो तुरंत आप उसे धूप में ना प्लेस करें। अगर बारिश का सीज़न है और धूप वगैरह नहीं है तो आप रख सकते हैं इस प्लांट को टेरेस में। उसके अलावा आप मंथ में इसे एक बार फर्टिलाइज़ ज़रूर करें। गोबर की खाद इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनती हैं और इस प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। चलिए मैं आपको इस प्लांट का अपडेट भी दिखा देती हूँ, इसे लगाने के एक दिन बाद का अपडेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे लगाने के एक दिन बाद का अपडेट है ये। और जो कलियाँ मैंने आपको दिखाई थी उसमें इस तरह से फ्लावर भी निकला हुआ है और पौधा आप देख सकते हैं बिल्कुल हेल्दी है। इसे बारिश का पानी भी बहुत अच्छे से मिला है। कल रात में बहुत अच्छे से बारिश हुई और दिन में भी बारिश हुई थी। जब मैंने इसे लगाया था उसके 1 घंटे बाद इसे बारिश का पानी अच्छे से मिला था। और देख सकते हैं कोई भी पत्ती बिल्कुल भी नहीं मुरझाई है और फ्लावर भी निकला हुआ है। तो इस तरह से इस सीज़न में आप इस पौधे को ला करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। किसी भी तरह की रिपोर्टिंग की कोई भी शिकायत नहीं आएगी और पौधा भी आपका हेल्दी रहेगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।